नमस्कार। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, वायु। वायु तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है, जबकि काज, कान, आखर ये तीनों तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जलद। जलद रूढ़ शब्द नहीं है, ये यौगिक शब्द है, जबकि कान, नाक, पर ये तीनों रूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है। तो जाहिर सी बात है, तो सिंपल सा सवाल है, सभी को पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो नाथों की संख्या 9 है, नाथों 9। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु के नाटककार हैं। त्रिशंकु के नाटककार हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ब्रजमोहन शाह। जबकि त्रिशंकु कहानी किसकी है, तो वो मन्नू भंडारी की है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, हेमचंद। हेमचंद द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार नहीं है। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। जबकि विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय ये तीनों लोग ललित निबंधकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के पात्र हैं लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल। अगला प्रश्न है कि सीता हरण ताति जन कहो पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाय। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, 7 नदियाँ एक समुंदर। 7 नदियाँ एक समुंदर उपन्यास में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, वीरपाल सिंह और जाह्नवी ये मानस उपन्यास के पात्र नहीं है। जबकि बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर, मंगलू, नंददास, शिवचरण वैद्य ये सब मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस,
चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो के किस संदर्भ में कहा गया है? उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ये दोहा कहा है। अगला प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा के पात्र हैं करम बीबी और सरफराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो शिवपालगंज की कहानी किसमें वर्णित है? राग दरबारी उपन्यास में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, राग दरबारी। तो कैसी लगी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।